बूट पहन के बहुत आनंद आता है। इसमें वजन बढ़ता है, इतना पंजे में वजन हो जाता है, तो इसका अंदर बहुत डबल बेनिफिट है। ताकत जरूर लगती है शरीर में, ताकत जरूर लगती है इसमें शीर्षासन में, लेकिन बूट पहन के नंगे पैर करने से खिंचाव में कमी आती है। इसमें बहुत जबरदस्त खिंचाव आता है बूट पहन करके। भारी बूट पहन करके तो और आनंद आता है, लेकिन कैसा भी पीटी शूज पहन के करोगे तो अलग है, स्पोर्ट शूज में करोगे तो अलग है। बहुत आनंद आता है अभी भी इसमें। खिंचाव देने में भी यही है, कभी नंगे पैर करो, कभी बूट पहन करके करो, दोनों का आनंद अलग अलग है। ये एक पैर से करना बहुत हार्ड है, दोनों पैरों का तो बैलेंस हो जाता है,
लेकिन एक पैर का बैलेंस है, एक पूरा हिप का गोला और एक पैर को पूरे को, हिप के गोले को आराम से कोई झटका नहीं देना इसमें। इसका रूलिंग करके घुमाना है। इसमें ज़्यादा ताकत लगती है। ये दोनों में तो ये तो आसान है, ये भी हार्ड है, लेकिन ये आसान हो जाता है। ये लेकिन जो ये अकेला सिंगल, इसको पंजे को सीधा ऊपर टाइट करके और इसको टाइट करके तब इसको ये घुमाओ, ये बहुत हार्ड में आ जाता है। ये लेकिन बेनिफिट इसका ज्यादा है उससे। ये फिर चलने में देखो, कोई भी काम करने में देखो, ये सब ऑलराउंडर में आ जाता है। कोई भी काम करोगे आप तो आपको कभी थकने नहीं देगा। ये जो हिप के गोले है ना, ये मेन है। इनका रूलिंग अपन करते ही नहीं है, इनको अपन एक्सरसाइज देते ही नहीं है। इनको ठोक के रखते हैं, घुटनों को और इनको पंजों को, टकड़ों को, पंजों, मतलब सबको ठोकाई करके, रीढ़ की हड्डी को और इनको सबको नीचे की तरफ वेट डाल के रखते हैं। कभी आज़ाद करो इनको आज़ाद करो। ब्लड को नीचे आने दो, पीठ में आने दो, चेस्ट में आने दो, बाजुओं में आने दो, कंधे में, गर्दन में, सर में। ये नाग नागिन का जोड़ा, नाग नागिन जब डांस करते हैं ना, ये पूरा खिंचाव ये वही है, यही खिंचाव वही है जो नीचे खड़े खड़े पंजे पे देते हैं। वही सेम अपने हिप को टाइट करके, मल द्वार को टाइट करके, मूत्र नलिका से मल द्वार का बीच का हिस्सा को टाइट करके, ये अब टाइट करके ये खींचो, लूज, खिंचाओ, लूज, खिंचाओ, लूज। ये चलने दो, 2 2 4 4 5 5। ये व्याग्रा टैबलेट की भी ऐसी तैसी कर देता है। ये है, ये खिंचाव के हैं ये। अभी इसमें सब अर्थ समझ जाना चाहिए। इतना तो बोलने का मन करता है, बाकी ओपन नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना तो है, कोई टैबलेट नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। किसी को कोई कमजोरी है, उसकी कमजोरी को ये शरीर अपने आप पूर्ति कर देता है। लेकिन ये पसीना, ये मेहनत, ये टाइम, ये खोते जा रहे, खो रहे हैं अपन। बहुत टाइम है, सबके पास टाइम है। कोई नहीं बहाना बना सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमारी तो इतनी हार्ड ड्यूटियां रही, हम कैसे बोल दें। 24 घंटे की ड्यूटियों वाले हम। 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद में भी फिर यही करना है। जब टाइम मिलता है तो रिक्रेशन रूम में नहीं जाना है, पिक्चर देखने नहीं जाना है, समाचार सुनने के लिए नहीं जाना है। वो टाइम हो जाता है, आज नहीं 2 दिन में सुन लेंगे, वही आता रहता है, वही चलता रहता है, वही दुनिया चलती है। लेकिन शरीर अपना खोता जाता है। इसको खोना नहीं है, इसको नहीं खोने देना है, इसको चलाना है। दुनिया अपने आप चलेगी, वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, रुकता भी नहीं। अपन कौन है उसको रोकने वाले? लेकिन शरीर को रोक के हम रख सकते हैं, ये अपने हाथ में है। इसको जहाँ मन में आए वहाँ होल्ड कर सकते हैं। इसको जहाँ रेस्ट देना है वहाँ रेस्ट दे सकते हैं, जहाँ इसे काम लेना है वहाँ काम ले सकते हैं। कब? जब इसको समझेंगे, जब इसको साध करके रखेंगे। शोधन क्रिया इसकी डेली, इसका ट्रीटमेंट डेली,
ये ट्रीटमेंट मांगता है, ये ट्रीटमेंट इसको देना बहुत जरूरी है। बच्चों को तो आधा आधा घंटा तो नॉर्मल, आधा घंटा से नीचे तो किसी का मतलब ही नहीं था। अब 1 घंटा कौन करेगा, 1 घंटा कौन करेगा, 1.5 घंटा कौन खड़ा रहेगा, आंखें लाल किसकी होंगी, ब्लड किसके आएगा आंखों में, ये कंपटीशन लड़ा जाता था। ये मयूरासन, शीर्षासन, कुकड़ासन का ये एक बोला जाता था, ये तीनों को 3 रामबाण है, इनसे बड़ा कोई रामबाण नहीं है। इनमें ही ऊपर एक्सरसाइज खड़े 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 शोधन करते थे, इसका स्तंभन करते थे, पूरा शरीर का स्तंभन होता है इसे।
ये पंजों को ये खोल के ये तोड़ा जाता है। अब ये बहुत फड़ के अंदर इतना खिंचाव आ जाता है, ये हमारे जैसे करते रहते हैं उनको भी ये ऐसा कर देता है कि आहा हा, ये बाहर की तरफ, एडी बाहर की तरफ, पैर पंजा पिंडी बाहर की तरफ, ये नहीं, सिधाई में कुछ नहीं, ये करके ये खोला जाता है। और फिर इसको नीचे की तरफ, फिर इसको साइड में लगाओ, हिप के साइड में। आह, आह, अब बोलते हैं कि शीर्षासन करते ही खड़ा नहीं होना चाहिए। नए को जो नहीं करता है चक्कर आ जाते हैं, भोड़ आ जाती है, लेकिन हम करते रहते हैं। तो हम मेरे को, मैं खड़ा हुआ हूँ लेकिन नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर वहीं स्थिर रखना चाहिए, इसको सर को वहीं पर थोड़ा सा ये करके रखना चाहिए। आँखों को टिमटिमाते रहना चाहिए, आँखों को टिमटिमाना चाहिए। लेकिन हमारा को अभ्यास है, हमारे कुछ नहीं होता है, किसी को भी नहीं होगा, मेरे को नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। अब अपन खड़े थे, अब इसको 10 मिनट के लिए, इसको गर्दन को मत हिलाओ, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के, जिसको जितनी सहन शक्ति है। ये दोनों जंघाएं, अब अपने एडी से पंजा खोल दिया है और एडी को टच कर दिया है। जितना गैप बनता है पैर में, वो जितना है उतना ही गैप रहेगा। जितना है ये बराबर, अंडरवियर बराबर होता है, जितना गैप है इतना गैप है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, अंडकोश से लेकर के और मलद्वार तक, इस हिस्से को ये ऊपर की तरफ ये टाइट करना अलग है, ये टाइट करना अलग है, ये स्तंभन करना अलग है। अब क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच करके स्तंभन है, ये पंजे पे खड़ा होना है और पूरा टाइट कर देना है। अब ब्लड घूम चुका है, पूरे शरीर में घूम चुका है। अब इसका आनंद आएगा, अब इसका डबल बेनिफिट मिलेगा ये स्तंभन का। ये होता है इसके अंदर बड़ा आनंद आता है। और अब इसके अंदर दोनों पैरों को मिला करके, दोनों पैर मिला दिए, पंजा भी मिला दिया, एड़ी भी मिला दिया। अभी सीधे स्ट्रेट बॉडी को खड़ा कर दिया। अब ये जितना ये मतलब इसके अंदर गोलारी है, होता है, ये हड्डी होती है, यहाँ पर खड्डे पड़ जाने चाहिए जब ये खिंचाव देते हैं, तब ये
ये शीर्षासन करने के बाद में डबल बेनिफिट है इसका। ये अब दोनों पंजे मिले हुए, ये एडी भी उठा सकते हैं, थोड़ा थकान हो जाए तो एडी, नहीं तो 25-25 30-30 50 का सेट करो, 50 टोटल करो, 50 उसमें 50 इसमें। ये जब पूरा फुल बॉडी का वार्म अप और फुल बॉडी का ट्रीटमेंट कर देते हैं तब इसके बाद में ये अब नहीं उठाएंगे, अब शरीर को नहीं उठाएंगे। ये अब बॉडी को उठाना है तो ये दोनों का पंजे का इसका साथ में दब खिंचाव बराबर सेम मिलेगा। ये करो, इसका 100% बेनिफिट शरीर का, पेट का, ये पैरों का, थाई का, ये पिंडी का, ये पिंडियों का, रीढ़ की हड्डी का, खिंचाव का, चेस्ट का, ये सब टोटल। जब ये ब्लड घूमता है ना तो ये जब खिंचाव देते हैं, ये ऐसे उठा करके खिंचाव देते हैं, नस नस के अंदर ब्लड घूमता है, नस नस के अंदर ब्लड घुसता है, तब ये शरीर देखो कैसे चलता है। ये करो मेरे भाई, करो। मेरे को तो टोट कस लो, कोई बात नहीं है, अच्छे भी लिखने वाले बहुत हैं। मैं तो बोलता हूँ भांत भांत की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया, क्या देखा जिंदगी के अंदर, वो सब कुछ देखा और देख रहे हैं। कम से कम ये तो मालूम लग रहे हैं कि भाई अभी क्या सोच चल रही है, अब किस किस की क्या सोच चल रही है। अच्छी भी सोचें चल रही हैं, सभ्य सोच चल रही है, तुच्छ भी चल रही है और महान सोच भी चल रही है। और जब वो में अमेरिका तक, मोरक्को तक, मतलब ब्राज़ील, थाईलैंड, मतलब अरब कंट्री से भी, मतलब कहाँ कहाँ से कमेंट्स लिख रहे हैं ना, वो उसी में शेर दिल, मतलब शेर खून बढ़ जाता है यार। देखो बोलते हैं कि हजारों लाखों जिम, लाखों डॉलर देते हैं और हजारों जिम है अमेरिका में। एक भाई लिखता है और वो बोलते हैं सर आपने घर में क्या कर रखा है, ये क्या करते हो, आपको सलूट है, क्या मन बढ़ जाता है। मगर यारो ये करो, कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बेड, एक रूम का काम है ये, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें तो वो मैंने एक ही लिखते हैं तब वो दिमाग हो जाता है यार, क्या क्या बताएं इनको, अपन कैसे चले, अपन कितनी मेहनत की है, तरीके से मेहनत की है वो बताएंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है जी। 2 घंटे लग जाओ, कईयों ने बोला एक कैसेट डालो, वो लिखा। मगर भाई जितना वर्कआउट है ना, आज जितना किया मैं, वो आज ही डलेगा जी। उसमें ख़राब बना है, अच्छा बना है, मैं गिर गया हूँ, मैं लंगड़ा रहा हूँ, मेरे चोट लगी है, मेरे जुकाम है कि मेरी नस खिंच गई, मैं लंगड़ाते हुए कर रहा हूँ। वो 2 दिन करूँगा, तीसरे दिन फिर ओके हो जाऊँगा, लेकिन करूँगा जो वही, जो दिखाऊँगा वही। ये नहीं है कि वार्म अप कहीं हो गया, चद्दर बिछा करके 2 एक्शन कर दिए, बोला मैं 30 मार खा, वो मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी ओरिजिनलिटी, डुप्लीकेसी मेरे पास है नहीं, डुप्लीकेसी दिखाऊंगा नहीं, कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं दिखाऊंगा। फिर नहीं समझ नहीं आती है, अगर भाई ये क्या कैसे कर दिया इसने, ये सीधा आकर के स्टंट में लग गया, तो फिर कोई लग गया तो उसका तो भविष्य खराब हो गया, वो तो गया काम से। हम ग्राउंड के हैं, हमारे को पता है। तो ये नहीं करना, ये शिक्षा ही नहीं देंगे। जो वर्कआउट है वो पूरा है, डेली का जितना है वो 1 दिन का है। जिस दिन नहीं किया उस दिन रेस्ट है, तो रेस्ट है। रेस्ट मारा भी नहीं है जल्दी से अभी, और मार दिया रेस्ट तो उस दिन रेस्ट ही मार देंगे। 2 दिन छोड़ दिया, कोई फंक्शन है, कहीं चले गए, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें 2 दिन करो, 3 दिन करो। लेकिन ये नहीं कि मैं आज मेरे को ये दुख रहा है, आज मैं घर, मेरे को टाइम है और फिर नहीं कर पाया। टाइम नहीं मिलता है और टाइम निकाल दो, नहीं निकलता है तो कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन देख लेंगे, इसको अलग ट्रीटमेंट दे देंगे, डबल दे देंगे, डबल डोज दे देंगे इसको। बस ये रखो और कुछ नहीं है, करो करो, बस सुनो मत किसी की, सुनो मत, लगे रहो लग जाओ बस।